Hello and welcome, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we will read the next lesson of your English, lesson number 13, the price of flowers. मतलब ये जो टाइटल है इस लेसन का, the price of flowers means फूलों की कीमत. टाइटल इसी लिहाज से बनाया गया है क्योंकि ये स्टोरी है, ये अब्रॉड में बनाई गई है, शॉर्ट स्टोरी है. प्रभात कुमार मुखोपाध्याय की एक शॉर्ट स्टोरी है. मतलब इसमें एक फैमिली होता है. इसमें एक फैमिली होती है, उनका बेटा होता है, वो इंडिया में होता है, वो स्ट्रगल करता है, वो एक जंग में लड़ने के लिए इंडिया में जाता है. बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ही लॉस्ट हिज लाइफ इन इंडिया. एंड दिस author was in foreign at that time, Prabhat Kumar Mukhopadhyay, and the family comes in contact with this person, Prabhat Kumar Mukhopadhyay. मतलब वो जो फैमिली होती है उनको मतलब यही टेंशन होता है, हमारा बेटा इंडिया में चला गया, अब वो मर गया वहाँ पे, काश कोई इंडियन आता यहाँ पे, वो हमें बताता इंडिया कैसा है, सर्वाइव करने के लिए ठीक है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस टू द प्रभात कुमार मुखोपाध्याय. Prabhat Kumar Mukhopadhyay was born in 1873 and was died in 1932. He was born in Bengal. Graduated from Calcutta University. He left for England in 1901 to return to India as barrister at law. जब वो इंडिया वापस आ गया तो तो उसने बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल करके वापस आ गया था, because he was inspired by Rabindranath Tagore. He became the foremost writers of short stories. वो एक अच्छा माना जाना नोटेड फेमस पर्सन बन गया किनका, शॉर्ट स्टोरीज़ का. जो यहाँ पे आपके इंग्लिश में लेसन है, ये शॉर्ट स्टोरी है एक मुखोपाध्याय की. नाउ वी विल रीड द लेसन माय डियर. इट वाज नियरली 1 o'clock. लगभग 1 बज चुका था, लगभग 1 बजे का समय था. आई वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री. ऑथर कहता है मैं बहुत भूखा था, मुझे भूख लग गई थी. एंड वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. मैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की ओर चला गया. देयर वायर अबाउट 3 or 4 पीपल इन द रूम. लगभग उस कमरे में 3 या 4 लोग थे. आई चूज़ ए कॉर्नर टेबल. मैंने एक कॉर्नर टेबल चूज़ किया. सीटेड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को बिठाया. एंड ओपनड द न्यूज़पेपर. और न्यूज़पेपर खोला. ये हमें बताता है मुखोपाध्याय साहब, प्रभात कुमार ये बताते हैं. सीटेड माई सेल्फ एंड ओपनड द न्यूज़पेपर. जब हम होटल में किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो अगर वहाँ पे पेपर होगा या कोई मैगजीन होगा आगे, तो या मेनू होगा, या हम मेनू के साथ करते हैं या पेपर खोलते हैं. सोन द वेट्रेस केम. फिर वेट्रेस आ गई. टुक माई आर्डर. उसने मेरा आर्डर लिया. एंड वेंट अवे. फिर वो चली गई. देन आई नोटिस्ड. मैंने नोटिस किया क्या, दैट ए यंग इंग्लिश गर्ल. वहाँ पे एक इंग्लिश गर्ल थी, जवान लड़की थी, आप अबाउट 13 or 14, लगभग उसकी एज 13 या 14 साल की थी. was gazing at me. वो मुझे घूर रही थी. her clothes betrayed her poverty. उसके मतलब कपड़ों से दूर साफ छलकता था, ये गरीब है. her eyes were large. उसकी आंखें बड़ी थी. and they had a sad expression. उनमें क्या, सैड एक्सप्रेशन था. उनमें मतलब कौन सी ख्याल छलकते थे, मतलब सैडनेस, गमगीनी, परेशानी उनकी आंखों में दूर से छलकती थी. As she was going out. जब वो बाहर निकली, I heard her asking the cashier in a low voice. मैंने सुना कि वो कैशियर से कह रही थी बहुत कम आवाज़, धीमी आवाज़ में, Is that gentleman an Indian? क्या ये जेंटलमैन इंडियन है, क्या ये इंडिया से आया है? I think so, the cashier answered. कैशियर ने वापस जवाब दिया, मुझे यही लग रहा है. The girl looked at me once more. इस लड़की ने फिर से मेरी ओर एक नज़र दे दी. With a steer-led air. मतलब steer-led air किसको बोलते हैं हम, मतलब जिसमें ज़्यादा ख्वाहिश ना हो. एंड वेंट आउट. फिर वो चली गई. इट सरप्राइज्ड मी. मुझे हैरानी हुई. वाई वाज द मैटर. वट वाज द मैटर. मामला क्या हो सकता है, ये मुझे मेरी तरफ क्यों देखती है, ये मेरा नाम क्यों पूछती है, ये मुझे क्यों बताती है ये इंडियन है कि नहीं. हर इंटरेस्ट इन मी रोज्ड माई इंटरेस्ट इन हर. उसमें मेरे में दिलचस्पी क्यों बढ़ गई और मुझे उसमें दिलचस्पी बढ़ गई. When I finished my lunch, I asked the waitress. जब मैंने अपना लंच ख़त्म किया इस होटल में, इस इंग्लिश होटल में, तो मैंने वेट्रेस से पूछा, Do you know the girl who was sitting over there? क्या आप इस लड़की को जानती हो जो यहाँ पे बैठी थी? No sir, बिल्कुल नहीं सर. I noticed she has lunch here on Saturdays. मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ. यहाँ पे ये वेट्रेस बताती है किसको, प्रभात कुमार को, वो यहाँ सिर्फ सैटरडे को आती है. सैटरडे इज़ ए पे डे क्योंकि उसे तनख्वाह मिलती है. दैट इज़ व्हेन शी कम्स, जब वो आती है. आई बिकेम मोर क्यूरियस. मैं बहुत उतावला हो गया, ज़्यादा ही मैं बेचैन हो गया. वाई हैड शी एनक्वायर्ड अबाउट मी. उसने मेरी इंक्वायरी की, उसने क्यों कहा ये इंडिया है कि नहीं. वाई शी वॉज ए मिस्टीरियस चाइल्ड.
वाई वाज शी ए मिस्ट्रियस चाइल्ड, क्या ये एक अजीब लड़की है। आई केप्ट थिंकिंग ऑफ हर पोवर्टी स्ट्रकन, मैं उसकी गरीबी को देख रहा था, मतलब उसकी जो सादगी थी, गरीबी थी, उसी को देख रहा था। एंड एनेक्शस फिगर, उसकी जो बेचैन फिगर थी, उसकी जो बेचैन फिजिक था, उसकी ओर मैं देख रहा था। कुड आई हेल्प हर इन एनी वे, काश मैं उसकी मदद कर सकता हूँ किसी भी तरीके से। द वीक पास, हफ्ता गुजर गया। सैटरडे केम अगेन, फिर से सैटरडे आ गई। आई वेंट टू द सेम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, में फिर उसी रेस्टोरेंट में चला गया वंस मोर, दोबारा। एज आई एंटर्ड, जो ही मैं दाखिल हो गया, आई सा हर सिटिंग एट सेम टेबल एज बिफोर, मैंने उसको उसी टेबल पे पाया जैसे वो पहले बैठी थी। शी वॉज ईटिंग, वो खा रही थी। आई वेंट अप टू हर, मैं उसकी ओर चला गया। एंड टू हर चेयर अपोजिट हर्स, मैंने अपनी चेयर उसके अपोजिट लगा दी। सेइंग गुड आफ्टरनून, उसको मैंने दोपहर की सलाम की। गुड आफ्टरनून सर, उसने वापस जवाब दिया गुड आफ्टरनून। शी रेस्पॉन्डेड हेजिटेंटली, उसने जवाब दिया बट शी वाज इन हेजिटेंट पोजिशन, वो हिचकिचाहट में थी। बाय मेकिंग वन ब्रीफ रिमार्क आफ्टर अनदर, वो रुक रुक के मेरे साथ बात कर रही थी, वो जवाब दे रही थी लेकिन रुक रुक के जवाब दे रही थी। आई वॉज एबल टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, मैं काबिल हो गया, मैं उसके साथ बातचीत करने लगा। एट लास्ट शी आस्क्ड, उसने कहा आर यू एन इंडियन, क्या आप इंडियन हो। यस एक्सक्यूज मी आर यू ए वेजिटेरियन, उसने कहा मुझे माफ़ करना, क्या आप वेजिटेरियन हो। शी वांटेड टू नो, वो जानना चाहती है। वाई डू यू आस्क दैट, आप ऐसा क्यों चाहती हो। आई हैव हर्ड दैट मोस्ट इंडियंस आर वेजिटेरियंस, मैंने ज़्यादा सुना है जो बहुत से मोस्ट ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियंस, वो सब्जी खोर होते हैं। ज़्यादातर इंडिया में जो लोग होते हैं वो सब्जी खोर होते हैं। हु टोल्ड यू दैट, आई आस्क्ड, मैंने उसे पूछा आपको किसने कहा। माई ब्रदर इज़ इन इंडिया, ही इज़ ए सोल्जर, मेरा उस लड़की ने वापस जवाब दिया मेरा भाई एक सोल्जर है, वो इंडिया में है। आई एम नॉट मच ऑफ ए वेजिटेरियन, आई आंसर द क्वेश्चन, मैंने उसे जवाब वापस दिया इस आदमी ने, प्रभात कुमारी में मैं ज़्यादातर वेजिटेरियन नहीं हूँ। बट आई एन्जॉय ए वेजिटेरियन मील नाउ एंड देन, लेकिन मैं तब से वेजिटेरियन मील पसंद करता हूँ। आई लर्नड दैट शी लिव्ड विद हर ओल्ड विडोड मदर इन लैम्बर्ट, तो मुझे ये भी मालूम हुआ वो अपने माँ के साथ रह रही है। विडोड मदर, उसका खामद मर चुका है, वो अपने माँ के साथ लैम्बर्ट में रह रही है। डू यू हेयर फ्राम योर ब्रदर, क्या आपने अपने भाई की कभी खबर सुनी। वी हैव नॉट हैड ए लेटर फ्राम हिम फॉर लॉन्ग टाइम, हमें उसकी चिट्ठी बहुत महीनों से नहीं आई, नहीं उसकी कोई खबर है। माई मदर इज़ वेरी वरीड, मेरी माँ बहुत परेशान है। पीपल टेल हर दैट इंडिया इज़ फुल ऑफ टाइगर्स एंड स्नैक्स, उसे कहती है, लोग मेरी माँ को कहती है वहाँ पे बहुत से क्या है, टाइगर्स एंड स्नैक्स है वहाँ पे इंडिया में। टाइगर्स एंड स्नैक्स हियर मीन्स आर द कंपैरिजन, मतलब वहाँ के लोग जो हैं दे आर जस्ट लाइक टाइगर्स एंड स्नैक्स, मगर यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मतलब है बहुत से टाइगर है वहाँ पे और स्नैक सांप भी है वहाँ पे। एंड पीपल गेट मलेरिया एंड कॉलरा, और वहाँ के लोगों को कॉलरा और मलेरिया हो जाता है। इज़ इट ट्रू, क्या ये सच है। शी इज़ अफ्रेड समथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम, वो बहुत घबराई हुई है, शायद उसको भी कोई बीमारी लग गई हो। नो आई स्माइल्ड, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं हंस पड़ा। हाउ कुड पीपल लिव देयर इफ़ इट वायर, मतलब अगर वहाँ पे टाइगर्स होंगे, स्नैक्स होंगे, कालरा होंगे, मलेरिया होंगे, वहाँ पे फिर लोग कैसे रहते हैं। अगर ये चीज़ें वहाँ पे होंगी, ये आदमी बताता है इस लड़की को, फिर मुझे बता वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। द गर्ल साइड सॉफ्टली, उसने बड़ी आहिस्ता से, मदर सेज, मेरी माँ कहती थी, शी वुड लाइक टू आस्क एन इंडियन अबाउट दीज थिंग्स, मतलब वो कहती है काश कोई इंडियन मिल जाए, वो उसे बताती कि वहाँ पे सच में ये प्रॉब्लम है कि नहीं। इफ़ शी कैन फाइंड एन इंडियन, अगर वो किसी इंडियन को पकड़े, अगर वो किसी इंडियन को पाए। द गर्ल लुकड एट मी विद ब्लीडिंग आइज, वो मुझे इल्तिजा की नज़रों से देख रही थी, मतलब मेरे घर आ जाओ, मेरी माँ को कहो। विल यू इंट्रोड्यूस मी टू योर मदर सम टाइम, ये से कहती है कि मैं आपको अपना घर ले जाऊंगा और अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, उसके मतलब आपकी मतलब जान पहचान कराऊंगी। वुड यू लाइक मी टू अकम्पनी यू होम, क्या आप चाहती हो कि आप मेरे घर आ जाओ, मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। आई कैन कम समडे, वो आदमी उसे वापस जवाब देता है मैं कभी आऊँगा आपके लिए। द गर्ल्स आइज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, इस लड़की की आंखें खुशी से भर गई। थैंक यू एवर सो मच, उसका शुक्रिया अदा किया। शी सेड इट इज़ सो काइंड ऑफ यू, कैन यू कम, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप आओगे। विद प्लेजर, खुशी से। लेट अस वॉक टू द बस स्टॉप, आई सेड, मैंने उसे कहा चलो हम बस स्टॉप की ओर चले जाएंगे। वुड यू माइंड वॉकिंग, शी आस्क्ड, उसने उसे वापस, लड़की ने कहा क्या आप पैदल चलना पसंद करते हो। नॉट एट ऑल, आई आंसर्ड, मैंने कहा हाँ लगभग नहीं। इफ़ इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू, अगर आपके लिए मुश्किल नहीं तो हम पैदल चल जाएंगे। नो आई वॉक होम एवरी डे, लड़की ने जवाब दिया मैं हमेशा घर पैदल ही जाती हूँ। दिस गिव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ आस्किंग हर वायर शी वर्कड, तो मतलब
जब वो हम रास्ते में पैदल चले गए तो मुझे ये मौका मिला कि आप काम कहाँ करती हो, ये मौका मिला मुझे कहने को आप कहाँ काम करती हो। डू यू कम दिस वे ऑफन, मैंने उससे पूछा कि आप हमेशा इसी रास्ते से आते हो। यस शी आंसर्ड, उसने कहा हाँ। आई वर्क एज ए टाइपिस्ट इन द सिविल सर्विस स्टोर, उसमें सिविल सर्विस स्टोर में एक टाइपिस्ट की हैसियत से काम करती हूँ। आई कम होम दिस वे एवरी आफ्टरनून, मैं हमेशा दोपहर को इसी रास्ते से घर आती हूँ। टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है, सो आई एम ऑफ अर्ली, आज मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। Let us walk along the embankment. Embankment means bank of a river. चलो हम एक दरिया के किनारे की ओर चलते हैं। It will less crowded than the strand. ये वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है स्ट्रैंड की नस्बत। I said and taking her by the arm, मैंने कहा चलो ठीक है, उसकी बाजू पकड़ ली और चले गए। गाइडेड हर केयरफुली अक्रॉस द स्ट्रीट, वो मुझे गाइड कर रही थी। गाइडेड हर, मैं उसे गाइड कर रहा था बड़ी होशियारी से स्ट्रीट में। द स्ट्रीट नोन एज द एम्बैंकमेंट रनस अलॉन्ग द नॉर्थ शोर ऑफ द थेम्स, ये जो एम्बैंकमेंट था ये नॉर्थ ईस्ट थेम्स की ओर चला जा रहा था। मतलब ये जो एक साहिल था, एक किनारा था, उसी की ओर हम चल रहे थे विद केयरनेस। डू यू यूजली गो दिस वे, आई आस्क्ड एज वी मेड आवर वे अलॉन्ग इट, मतलब इसने इसे कहा क्या आप हमेशा इसी रास्ते से जाती हो जिस रास्ते से हम अभी चल रहे हैं, क्या आप हमेशा इसी रास्ते से चलती हो। नो इट इज़ लेस क्राउडेड, नहीं यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है। इट इज़ ट्रू बट द पीपल आर डटियर, लेकिन यहाँ के लोग गंदे हैं। आई गो होम बाय द स्ट्रैंड, मैं स्ट्रैंड से ही जाती हूँ जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है। एंड वाइट हॉल, और वाइट हॉल से चली जाती हूँ। आज अब इतना ही पढ़ेंगे, टुमारो वी विल प्रोसीड द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।